वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि सारी वीडियोस टाइम पर आप लोगों को मिलती रहे बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जियन और जियन का फादर अभी के लिए रीयूनाइट हो चुके थे। और गाइस ये जो एंशिएंट केव का गार्डियन था यही जियन का फादर था। और अब आप लोग कहोगे कि हजारों सालों तक ये तो कैद रहा, तो जियन अभी तक बच्ची कैसी है? तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन्स ट्राइब के लोग अंडे देते हैं। जबकि टाइम जियन का फादर इस केव के अंदर कैद नहीं था हुआ, तब उस टाइम जियन सिर्फ एक एग शेप में थी। और उसके बाद जब ये कैद हो गया तो हजारों सालों बाद जाकर कहीं वो एग फूटा और उसमें से जियन निकली। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है, आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अभी के लिए गाइस इन दोनों का रीयूनियन तो हो गया था और जियन अभी के लिए नाराज भी थी। और उसका बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और अभी के लिए तुम्हारी हर बात मानूंगा। ये सुनकर गाइस जियन ने भी मौके पर चौका मारा था और वो होन ट्यांडी की तरफ इशारा करके कहती है कि इस कुत्ते को मार दो, क्योंकि ये हमारे ड्रैगन ट्राइब के सेवियर को मारना चाहता था, यानी कि शाओयन को। जिसके साथ ही गाइस आगे से जूकुन जो कि जियन का फादर है वो भी जियन की नजरों में हीरो बनने के लिए कहता है अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के सेवियर को किल करने की कोशिश की तुमने, तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन गाइस ये भी तो बहुत हरामी था, इसने भी तो शाओयन को किल करने की कोशिश की। और शाओयन को कभी आज तक किसी ने इतना मजबूर नहीं किया कि उसने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का सोचा हो। ये ही बंदा था जिसकी वजह से अभी के लिए शाओयन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था। अगर जियन ना आती तो शाओयन शायद मारा भी जाता। चलो खैर, अब इसके साथ ही वो बंदा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है होन ट्यांडी पर। होन ट्यांडी के अभी के लिए एक्सप्रेशन बदल चुके थे, उसे समझ नहीं थी आ रही क्या वो रोए यहाँ से, क्योंकि उसकी शामत आने वाली थी। अब इसके साथ ही गाइस वो अटैक कर देता है होन ट्यांडी पर। होन ट्यांडी पर इससे पहले क्या अटैक होता, होन ट्यांडी का तोशी एंशिएंट एम्परर जेड ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वहां पर वो जो केव थी वो ओपन होना स्टार्ट हो गई थी और उसका प्रेशर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से अभी के लिए ये बंदा अटैक तो करता है। होन ट्यांडी को अटैक लगता भी है और वो सफर भी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन केव अभी के लिए ओपन होने वाली थी। और शाओयन कहता है कि सारे लोग केयरफुल हो जाओ, एंशिएंट केव अभी के लिए ओपन होने वाली है। जिसके साथ ही आगे से गुजुआन कहता है कि हम होन ट्यांडी के हाथ वो एम्ब्रियोनिक टीपिल नहीं लगने दे सकते, क्योंकि एक बार ये बंदा डाउडी रेलम के अंदर पहुंच गया तो सारे फैक्शंस और पूरा डाउकी कॉन्टिनेंट ही डेंजर में आ जाएगा। जिसके साथ ही वो बंदा गुजुआन से कहता है कि तुम गोक्लैन के हेड हो ना, जिस पर गुजुआन कहता है कि सीनियर हाँ मैं गुजुआन ही हूँ। जिस पर वो बंदा आगे से कहता है कि जब एंशिएंट केव पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तो हम जल्दी से अंदर चले जाएंगे इस बंदे से पहले, और जब हमारे हाथ वो डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल लग जाएगी तो हमारे लिए जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं होगा कि हम इस बंदे को किल कर दें, तब जाके हम इसे किल कर देंगे। हमें पहला काम होगा उस डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल को सेव करना। जिसके साथ ही अपना गुजुआन कहता है कि ठीक है सीनियर मैं आपको फॉलो करूंगा। अभी के लिए गुजुआन भी इस बंदे को रिस्पेक्ट के तौर पर सीनियर कह रहा था। दूसरी तरफ गाइस जियन इतने बड़े ड्रैगन को जो कि उसके फादर थे उसे देखकर इमोशनल भी थी और शाओयन से कहती है कि शाओयन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें माफ कर दूं, क्योंकि पास्ट में अगर मैं लकी ना होती तो आज मैं मैजिकल बीस्ट की खुराक बन चुकी होती। जिस पर शाओयन आगे से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जियन की स्टोरी भी उसके फादर की तरह थी। उसके भी फादर तो हॉल ऑफ सोल के द्वारा ट्रैप कर लिए गए थे। इसके साथ ही वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं जो कि अपनी औलाद से प्यार ना करते हो, और जहाँ पर मैंने तुम्हारे फादर को देखा था वो एक लोनली प्लेस थी, तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकती। और उस जगह पर उन्होंने हजारों सालों गुजारे सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों से मिल सकें और अपने ट्राइब में वापस जा सकें। ये सुनकर गाइस अभी के लिए जियन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसके फादर ने कितनी लंबी कैद काटी है, वो भी बिला वजह की। अब इसके साथ ही गाइस उस एंशिएंट केव के जो डोर थे उसमें से काफी ज्यादा हैवी फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो गई थी, इवन कि कोई भी बंदा उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था। होन ट्यांडी अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि जैसे ही ये गेट ओपन हो तो सारी की सारी होन क्लैन की आर्मी इस गेट के अंदर एंटर हो जाए। दूसरी तरफ गाइस होन क्लैन की आर्मी आगे बढ़ने लगती है, मगर ये ड्रैगन अपने एक ही अटैक से काफी सारे लोगों को किल कर देता है और कहता है कि होन ट्यांडी और बाकी के लोग अभी के लिए उस डोर के थ्रू एंटर हो चुके हैं एंशिएंट केव के अंदर। जिस पर गुजुआन चलाते हुए कहता है कि सभी अलायंस जनरल्स अभी के लिए मेरे ऑर्डर्स को सुनो, जो भी 2 शैंक क्लास के 6 स्टार पर है वो मेरे साथ और एल्डर जूक उनके साथ सीधे इस केव के अंदर आ जाओ, और बाकी के लोग अभी के लिए होन क्लैन की बाकी आर्मी को रोकने की कोशिश करो। इसके साथ ही गाइस ये लोग भी होन ट्यांडी के पीछे पीछे उस एंशिएंट केव में तोशी एंशिएंट केव में एंटर हो गए थे। और जैसे ये वहां पर एंटर होते हैं तो वहां पर बहुत ही सारी फॉग थी। शाओयन इस जगह को देखकर कहता है तो अच्छा ये है एंशिएंट केव। जिसके साथ ही गुजुआन कहता है कि अभी के लिए होन क्लैन का कोई भी मेंबर हमें नजर नहीं आ रहा, लगता है कि वो किसी और जगह पर पहुंच चुके हैं। उस एम्ब्रियोनिक टी पिल कहीं उनके हाथ न लग जाए पहले,
इसके साथ ही शोयन अपनी डी स्टेट सोल को एक्टिवेट करता है, लेकिन गाइस क्या उसकी डी स्टेट सोल काम ही नहीं करती और शोयन कहता है कि कोई चीज है यहाँ पर जो कि मेरी डी स्टेट सोल की पावर को अभी के लिए सप्रेस कर रही है। जिसके साथ ही शोयन आगे बढ़कर अभी के लिए ज़ूकुन की तरफ देखता है और कहता है कि सीनियर क्या आप जानते हैं कि वो जो एम्ब्रियोनिक टी पिल है वो किस डायरेक्शन में होगी, कहाँ पर है वो। जिसके साथ ही आगे से ज़ूकुन बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ भला, वो ओल्ड बास्टर्ड ताओशी एंशिएंट पता ही नहीं चलने दिया था और तो और उसने मुझे हजारों सालों यहाँ पर कैद भी रखा, लेकिन फिर भी मुझे इस जगह के बारे में पूरी तरह से नहीं पता। ये सुनते ही गाइस ज़ियन गुस्से में अपने बाप को देखती है। उसका बाप वहीं पर फीका हो जाता है और कहता है कि सॉरी बेटा सॉरी, अभी के लिए तुम्हारा ये बाप इन मामलात में काफी ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, मैं भी मुझे कुछ याद आ जाए। इसके साथ शोयन की बॉडी से लिटिल ये बाहर निकल आती है जो कि उसकी डेमोनिक लोटस फ्लेम थी और शोयन हैरान होता है और कहता है कि लिटिल ये तुम क्या कर रही हो। जिसके साथ ही लिटिल ये शोयन को डायरेक्शन दिखाने लगती है और एक डायरेक्शन में जाने लगती है और अभी के लिए शोयन, गुजवान और बाकी सभी के लोग अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके साथ ही वो एक बड़े से महल में पहुंचते हैं। शोयन कहता है कि यहाँ पर कुछ जगह है। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए थे जिनमें के फ्लेम बहुत जल रही थी। इधर डेमोनिक लोटस फ्लेम भी ये सब देखकर हैरान हो रही थी और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। और इसके साथ ही शोयन की नजर पड़ती है गाइस एक टावर पर जिस पर एक हेवनली फ्लेम थी और शोयन कहता है कि ये तो मिस्टीरियस येलो फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23rd नंबर पर आती है। जी जूनियर भी ये चीज देखकर हैरान थी और कहती है कि ये तो बिल्कुल हेवनली फ्लेम ही है, लेकिन ऐसे ही लगता है कि इसमें पावर जरा भी नहीं। जिस पर अपना शोयन आगे से कहता है कि लगता है कि इस हेवनली फ्लेम की सारी पावर खींच ली गई हो। जिसके साथ ही शोयन अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। आगे से डेमोनिक लोटस फ्लेम कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, ये बस प्लेस, ये जो जगह है ये मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ इसके बारे में, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ पास्ट में भी आ चुकी हूँ। साथ ही गुजवान की बाकी पिलर्स पर नजर पड़ती है और कहता है वो कि शोयन जरा ये तो देखो, यहाँ पर और भी ज्यादा पिलर्स हैं। और इसके साथ ही शोयन की नजर पड़ती है एक पिलर पर जहाँ पर एक और हेवनली फ्लेम थी और शोयन कहता है कि ये तो 1000 स्पिरिट फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 22 नंबर पर आती है। ये तो हेवनली फ्लेम्स ही हेवनली फ्लेम्स हर तरफ, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम और भी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स इन पिलर्स में मौजूद है। शोयन कहता है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर तो हेवनली फ्लेम्स की सारी रैंकिंग्स मौजूद हैं। और इधर गुजवान भी हैरान होता है और कहता है कि इवन के यहाँ पर तो 6 रैंक की वास्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम भी मौजूद है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ताओशी एंशिएंट जो कि डाउडी लेवल का एक्सपर्ट था उसे हेवनली फ्लेम्स कलेक्ट करना इतना पसंद है जो कि उसने अपनी यार्ड में सजा रखी हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ज़ूकुन ताओशी एंशिएंट का नाम सुनकर कहता है कि ताओशी एंशिएंट वो बास्टर्ड कहीं का। इसके साथ ही गाइस लिटिल ये अपने सर को पकड़ लेती है और कुछ याद करने की कोशिश करने लगती है। और इधर शोयन कहता है कि लिटिल ये तुम ठीक तो हो ना। शोयन इन सभी हेवनली फ्लेम्स को देखते हुए कहता है कि ये हेवनली फ्लेम्स इनके पास अपना ओरिजिनल एसेंस भी होगा, लेकिन इनकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और ये किसी काम की भी नहीं है, ये एक आम सी फ्लेम बन चुकी है अभी के लिए। और ये भी सच है कि ये सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स ताओशी एंशिएंट ने स्वेलो की थी और इन सबको रिफाइन किया था। अगर इनमें थोड़ी सी भी एनर्जी बाकी होती तो मैं इनको स्वेलो कर लेता और रिफाइन कर लेता। अब इसके साथ ही लिटिल ये शोयन को इशारा देती है और कहती है कि वहाँ पर एक चीज है। जिस पर शोयन कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद आ गया। युआन भी शोयन को कहता है कि हाँ हमें जाना चाहिए उस तरफ और ये लोग उस तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर लिटिल ये ने भी के लिए इशारा दिया था शोयन को। अब गाइस जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और पिलर था जहाँ पर 4th रैंक की हेवनली फ्लेम थी जिसका नाम था गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम। और जी जूनियर भी इसको देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उसके पास भी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम थी, लेकिन ये जो पिलर में मौजूद थी इसकी एनर्जी जरा भी 0 थी अभी के लिए। वहाँ पर एक साया नजर आता है और शोयन गुयुआन को कहता है कि अभी के लिए हमें केयरफुल होना होगा, वहाँ पर कोई मौजूद है। लेकिन वहाँ पर तो हून ट्यांडी और नील्टी डिवोरिंग फ्लेम थी। और इधर जीएन की नजर पड़ती है 2 पिलर्स पर जो कि खाली थे और कहती है कि देखो जरा इन पिलर्स पर कोई भी हेवनली फ्लेम्स नहीं है, क्या ताओशी एंशिएंट ने उन दोनों हेवनली फ्लेम्स को कलेक्ट नहीं किया होगा। टोटल 23 पिलर्स थे जिनमें से 2 हेवनली फ्लेम्स मिस हैं। जिसके साथ ही गुयुआन कहता है कि हेवनली फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, लेकिन ये यूनिक नहीं है, ये दाओकी कॉन्टिनेंट में एक टाइम में 2-2, 3-3 पाई जाती हैं।
मतलब गाइस फॉर एग्जांपल ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को ले लो, वो एक टाइम में ही दाउकी कॉन्टिनेंट में दो जगहों पर पाई जा सकती है। और इसके साथ ही गुजवान बताता है, लेकिन अगर बात की जाए टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स की, तो ये एक टाइम में इस दुनिया में सिर्फ एक ही पाई जाती है। यानी कि अगर नील्टी डिवरिंग फ्लेम है तो वो सिर्फ एक ही है, अगर डिमोनिक लोटस फ्लेम है तो वो सिर्फ एक ही है। और गुजवान मजीद कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि तोशी एंशिएंट डाउडी लेवल के एक्सपर्ट ने प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस और नील्टी डिवरिंग फ्लेम को कलेक्ट नहीं किया होगा, उसने जरूर इन्हें कलेक्ट किया होगा या रिफाइन किया होगा, लेकिन ये दोनों इस केज से बचकर भाग गई, ऐसा भी समझा जा सकता है। और ये चीज सुनकर डिमोनिक लोटस फ्लेम और नील्टी डिवरिंग फ्लेम भी हैरान होती हैं अभी के लिए, जिस पर शोजिन कहता है कि हाँ ये दोनों इधर कैद थी, जिसकी वजह से इन्हें रास्ता भी याद था और ये दोनों यहाँ से निकली गई, जिसके साथ ही शोजिन को भी समझ आ जाती है और कहते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस है, डिमोनिक लोटस फ्लेम को रास्ता याद था, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर कैद हो चुकी है। अब इसके साथ ही अपना शोजिन कहता है कि बात की जाए डिमोनिक लोटस फ्लेम की, तो ये तो अपनी सारी मेमोरी खो चुकी है, लेकिन नील्टी डिवरिंग फ्लेम तुम बताओ, तुम तो हेवनली फ्लेम हो ना, और तुम अपनी नेचर में अनरूली भी हो, लेकिन तुमने तो हून क्लैन के साथ हाथ मिला लिया और तुमने वो काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, और हून टैंडी की भी अभी के लिए हेल्प कर रही हो। और शोजिन मजीद कहता है कि हून टैंडी तुमने भी नील्टी डिवरिंग फ्लेम को ज्यादा मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसको अभी के लिए डी स्टेट सोल पर पहुंचा दिया, और तुमने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें पता था कि यहाँ पर डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल है और इसको सिर्फ तुम नील्टी डिवरिंग फ्लेम की हेल्प से ही फाइंड आउट कर सकते थे। जिसके साथ ही हून टैंडी आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, तुम्हें समझ आ गई, लेकिन अभी के लिए तुम क्या ही कर लोगे। जिसके साथ ही गाइस हून टैंडी नील्टी डिवरिंग फ्लेम से कहती है कि चलो अभी करो अपना काम स्टार्ट, जिस पर नील्टी डिवरिंग फ्लेम अपना मुंह खोलती है और वहाँ पर मौजूद सभी की सभी फोक को अपने पेट में ले लेती है। और गाइस जैसे ही वहाँ से धूल छटती है तो वहाँ पर बहुत सारे की मेथड्स जो कि हेवनली रैंकिंग के थे मौजूद थे, और वहाँ पर ताओशी एंशिएंट का बड़ा सा स्टैचू भी मौजूद था जो कि स्टोन स्टैचू था। ये देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और इधर जीगन कहती है कि ये तो सारे के सारे की मेथड्स और दाओ स्किल्स हैं। गुजवान कहता है कि ये सारे के सारे हेवन रैंकिंग के स्क्रॉल्स हैं और की मेथड्स हैं, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग दाओ स्किल्स हैं। इधर जूकुन भी हंसते हुए अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी अभी के लिए तो तुम समझ गई होगी कि मैं यहाँ पर लालच में क्यों आ गया था, मैं इन सब चीजों को हासिल करना चाहता था उस टाइम, लेकिन मेरे लालच ने ही मुझे हजारों सालों की कैद दिलवा दी। लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियोनिक पिल वो कहाँ पर है, वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। अब इसके साथ ही गाइस उस स्टोन स्टैचू पर एक बंदा अपीयर होता है और वो कहते हैं कि बहुत अरसा हुआ ये जगह यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और इसके साथ ही हम देखते हैं एक बुड्ढे को, उसकी आंखें पीली थी पूरी तरह से। और गाइस अभी के लिए ये बंदा खुद को ताओशी एंशिएंट बताता है और अभी के लिए इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अभी रिलीज हो रहा था, जो कि गुजवान होन टैंडी इवन के नील्टी डिवरिंग फ्लेम और ना ही जूकुन इसको मैच कर पा रहे थे। इसको देखते ही गुजवान और एल्डर जूकुन हैरान हो जाते हैं। गुजवान तो कहता है कि ये तो ताओशी एंशिएंट है, क्या ये अभी भी जिंदा है? कहते हैं कि अगर ये बुड्ढा अभी भी जिंदा होता तो फिर इस टॉम को गार्डियन की क्या जरूरत थी, जो कि मुझे हजारों सालों तक बना के रखा गया। अब गाइस हून टैंडी को भी तो लग रहा था कि ये बंदा ताओशी एंशिएंट है, क्योंकि गाइस इसकी पावर इन सब से कई हद आगे थी। और अभी के लिए वो कहते हैं कि इस बंदे का ऑरा तो ताओशी एंशिएंट जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। जिस पर नील्टी डिवरिंग फ्लेम कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ताओशी एंशिएंट की तरह दिखता जरूर है, लेकिन ये डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल है। अब वो डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल नील्टी डिवरिंग फ्लेम की तरफ देखती है और डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को मैं अभी भी याद हूँ? क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? और क्या तुम लोगों को अपना वादा याद है? जिसके साथ ही नील्टी डिवरिंग फ्लेम उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देती है और अभी लिए वो समझ नहीं थी आ रही उसे कि ये किस वादे की बात कर रहा है। और डिमोनिक लोटस फ्लेम जिसकी मेमोरीज इरेज करती गई थी वो भी इसी सोच में पड़ी हुई थी। और फिर वो डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल मजीद कहती है कि मैंने तुम लोगों की हजारों सालों पहले हेल्प की, मेरी हेल्प के बगैर तुम डिमोनिक लोटस फ्लेम और नील्टी डिवरिंग फ्लेम इस जगह से बचकर भाग ही नहीं सकते थे। और जब मैंने तुम लोगों को बचाया यहाँ से तो तुम लोगों ने भी वादा किया था कि तो तुम लोग भी मुझे यहाँ से बचाओगे आकर के, और मैं इसी चक्कर में तुम लोगों का वेट करता रहा और 1000 साल गुजर गए, लेकिन तुम लोगों ने अपना वादा भुला दिया। जिसके साथ ही गाइस नील्टी डिवरिंग फ्लेम आगे से हंसते हुए कहती है कि हम कैसे भूल सकते हैं तुम्हारी हेल्प को, मैं तो यहाँ पर तुम्हें ही रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ और तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए मैंने बहुत सारी हार्डशिप्स झेली हैं। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो डी टायर एम्ब्रियोनिक पिल समझ जाती है कि ये क्या कहना चाह रही है और वो गुस्से में कहती है कि नील्टी डिवरिंग फ्लेम क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम सिर्फ यहाँ पर आए हो मुझे ऑब्जर्व करने के लिए। इसके साथ ही गाइस हून टैंडी और नील्टी डिवरिंग फ्लेम आगे से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके साथ ही गाइस ये दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और इधर गुजवान और जूकुन अपना सारा ऑरा रिलीज करते हुए
हुए कहते हैं कि हमें हून ट्वेंटी को रोकना होगा उस पिल को लेने से। अभी के लिए इनकी भी प्रायोरिटी ये थी कि ये डीटायरम्बुनिक पिल जूकुन और गुयुआन के हत्थे चढ़ जाए, लेकिन गाइस किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अब देखो, जिसके साथ ही जूकुन कहता है कि मैं हजारों सालों से यहाँ ट्रैप रहा, इस टी पिल का ज्यादा हकदार मैं हूँ। आज हूँ ट्वेंटी, मैं तुम्हारे साथ सारे स्कोर सेटल करूंगा। इसके साथ ही गाइस ये दोनों भी उनके साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन गाइस डीटायरम्बुनिक पिल उसको उनके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी उंगली के एक ही इशारे से कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग अपनी इन छोटी सी स्किल्स के साथ मेरे से फाइट करो। और गाइस एक ही अटैक से वो चारों के चारों एक्सपर्ट्स को पीछे धकेल देती है। हून ट्वेंटी, जूकुन, गुयुआन और निल्टी डिवोरिंग फ्लेम। गाइस ये दो शेंग क्लास के 9 स्टार के एक्सपर्ट्स थे और डी स्टेट साउथ थी इनकी। लेकिन डीटायरम्बुनिक पिल एक ही अटैक से इनको पीछे धकेल देती है। और अभी के लिए गाइस इस दाउकी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो पावरफुल था वो थी डीटायरम्बुनिक पिल, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है जिसकी वजह से ये भी मारी जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस वो अपने हाथ के एक इशारे से वहां पर एनर्जी की वेव से एक छोटी सी पिल बनाता है और जिसकी वजह से वहां पर स्पेस फट जाती है और बहुत सारी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है। फ्रेगनेंस बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इवन के शाओजियन और जी जूनियर वक्ती तौर पर ये सूंघना शुरू कर देते हैं और जी जूनियर तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये स्मेल कितनी प्यारी है, मगर शाओजियन कहता है कि इसे ना सूंघो, इसमें पॉइजन है, अगर हमने थोड़ी देर और सांस लिया तो हम लोग मारे जाएंगे। जिस पर गाइस जी जूनियर भी कहती है कि अगर मैंने इसे थोड़ा सा और सूंघ लिया होता तो मैं भी, मेरी बॉडी में जितनी भी दाव की थी वो सारी की सारी जल जाती। इधर हम देखते हैं डीटायरम्बुनिक पिल को जो कि अपना एक और अटैक रेडी कर रही थी और ये चारों के चारों अभी के लिए उसके फाइट करने में मसरूफ थे गाइस। इसके साथ ही वो अटैक रेडी करती है डी पिल पाम और एक जोरदार अटैक इन चारों पर कर देती है। ये चारों मिलकर इसको रोकने की कोशिश तो करते हैं फिलहाल, लेकिन गाइस वो अटैक इतना खतरनाक था कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये चारों के चारों दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आकर जमीन पर गिरते हैं। और शाओजिन ये चीज देखकर कहता है कि ये कैसे अकेले ही 4 दोशें क्लास के पीक के एक्सपर्ट्स को हैंडल कर रही है। इस डीटायरम्बुनिक पिल की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगले ही पल में देखते हैं कि ये जो चारों के चारों जमीन पर गिरे थे, गुयुआन, हून ट्वेंटी, निल्टी डिवोरिंग फ्लेम और जूकुन, गाइस जमीन पर खड्डे हो जाते हैं बड़े बड़े और ये उनमें से निकलते हैं अभी के लिए। और शाओजिन कहता है कि क्या सच में ये है डीटायरम्बुनिक पिल की ट्रू पावर। और इधर हम देखते हैं निल्टी डिवोरिंग फ्लेम को जो गाइस जिसको अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इसके साथ ही डीटायरम्बुनिक पिल इन सब की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपनी एबिलिटी के साथ मुझे रिफाइन कर ही नहीं पाओगे, ये तुम्हारे ख्वाब ही रह जाएंगे और आज तुम में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से जा भी नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही एल्डर जूकुन अभी के लिए अपने ड्रैगन फार्मर आकर गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि डैम इट, ये जो तोशी एंशिएंट था इतना बड़ा हरामी था, चलो मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या समझता है कि ये जो डीटायरम्बुनिक पिल इसने बनाई हुई है मैं इसको भी नहीं हरा पाऊंगा। तो गाइस अभी के लिए सारे लोग तो अपने तोशी एंशिएंट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये वाहिद बंदा है जो कि तोशी एंशिएंट को काफी ज्यादा गालियां दे रहा है। इवन के वो डोडी लेवल का एक्सपर्ट था, इसके दिल में उसके लिए कोई भी इज्जत नहीं थी। और इसके साथ ही गाइस वो एक जोरदार अटैक उस पर कर देता है और इधर के लिए हून ट्वेंटी, गुयुआन वो भी आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए गुयुआन को ये था कि हून ट्वेंटी के हाथ बस ये डीटायरम्बुनिक पिल लग ना जाए। इसके साथ ही गाइस आगे से वो डीटायरम्बुनिक पिल भी अपना अटैक रेडी करती है और मजीद फ्रेगनेंस वहाँ पर फैल जाती है, जिसके साथ ही गाइस शाओजिन और जी जूनियर वहाँ से पीछे हट जाते हैं और एक बड़ा सा बैरियर बना लेते हैं उस फ्रेगनेंस से बचने के लिए। और गाइस अभी के लिए इन पांचों का अटैक जब आपस में टकराता है तो वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन शाओजिन को निल्टी डिवोरिंग फ्लेम और अभी के लिए वेरी लग रहा था और वो कहता है कि निल्टी डिवोरिंग फ्लेम लगता है इसके साथ कोई ना कोई मसला है। और वैसे भी निल्टी डिवोरिंग फ्लेम भी डी स्टेट साउल में पहुंच चुकी है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ये निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की साउल ही है। निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की एक्चुअल सेल्फ आकर हाँ कहाँ पर है, इसकी एक्चुअल बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि गाइस अभी के लिए निल्टी डिवोरिंग फ्लेम अपनी साउल की हेल्प से इस डीटायरम्बुनिक पिल से फाइट कर रही थी। निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की एक्चुअल बॉडी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। इधर जीजन कहती है कि हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ट्राइब की नजरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, मैं इस निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की ट्रिक को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई। जिसके साथ ही अपना शाओजिन भी अपनी डी स्टेट साउल को एक्टिवेट कर लेता है और गाइस एक फ्लेम बुद्धा लोटस से वहां पर मारता है जिससे कि वहां सारी की सारी स्पेस हट जाती है और हम देखते हैं निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की एक्चुअल बॉडी को गाइस जो कि बहुत सारी सील्स बना रही थी। इधर निल्टी डिवोरिंग फ्लेम कहती है कि शाओजिन तुमने फिर से मुझे ढूंढ लिया और हून ट्वेंटी भी कहता है कि क्या तुम रेडी हो निल्टी, जिस पर गुयुआन भी हैरान हो जाते हैं कि निल्टी डिवोरिंग फ्लेम ने अभी तक हमें बेवकूफ बनाया। इसके साथ ही निल्टी डिवोरिंग फ्लेम जो कि बहुत सारी हैंड शील्ड बना रही थी उस जेड के आसपास कहती है कि मैं अभी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके साथ ही निल्टी डिवोरिंग फ्लेम की वो जो साउल अवतार था वो भी के लिए वहां से डिसअपियर हो जाता है और जूकुन भी ये चीज देखकर बहुत
बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। अब इसके साथ ही जैसे नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम गाइस अपनी सारी हैंड स्किल्स को कंप्लीट करती है और फॉर्मेशन को कंप्लीट करती है, तो उस जेड से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है और वो सारी की सारी एनर्जी उस स्टोन स्टैचू से निकलकर जो कि ताओशी एंशिएंट जेड का था उस जेड के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है और एक बड़ी सी रिंग बन जाती है जिसको ये नाम देती है ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग। और गाइस इस फॉर्मेशन को देखकर डी-टायरम पिल की आंखों में डर आ जाता है और वो कहता है कि ये फ्लक्चुएशन नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम तुम्हें कैसे पता, ये तो ताओशी एंशिएंट की ट्रांसफॉर्मिंग पिल डिवाइन स्किल है, तुमने ये कैसे सीख ली। जिसके साथ ही आगे से नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आई थी तो मैं कैसे अपने पास ट्रम्प कार्ड ना रखती। गाइस ये चीज देखते ही नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम उस फ्लेम रिंग की मदद से डी-टायरम पिल को वहां पर जकड़ लेती है। और गाइस सबसे बड़ी कमजोरी मैं आप लोगों को बताने वाला था कि डी-टायरम पिल की यही थी, वो इस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा वीक होने वाली है अभी के लिए, क्योंकि ये ताओशी एंशिएंट की किसी भी डी-टायरम पिल को कंट्रोल करने की फॉर्मेशन है और नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम को ये फॉर्मेशन अच्छे से आती थी। इधर इस फॉर्मेशन की मदद से ये लोग डी-टायरम पिल को वहां पर कैद तो कर लेते हैं और इधर ज़ूकुन और इधर गु युआन भी इस चीज को देखकर हैरान हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये लोग नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम को रोकते या उसे डिस्टर्ब करते अभी के लिए हून ट्यांडी उनके रास्ते में आ जाता है। फिर इनकी नजर जाती है हून ट्यांडी पर, वो दोनों मिलकर सीधा हून ट्यांडी की तरफ पलटते हैं और हून ट्यांडी पर एक साथ अटैक कर देते हैं। अभी के लिए ज़ूकुन और हून ट्यांडी को और गु युआन हून ट्यांडी को सही बचाते हैं। और गाइस अभी के लिए हून ट्यांडी की चीखें पूरे आसमान में फैल रही थी, वो चीख रहा था दर्द के मारे, क्योंकि दो शंख क्लास के 9 स्टार के पीके एक्सपर्ट्स एक साथ ही हून ट्यांडी का बाजा बजा रहे थे और हून ट्यांडी गाइस चीख रहा था बच्चों की तरह। और अभी के लिए गाइस हून ट्यांडी ये सब देखकर और मार खाने के बाद अपने आप को स्वेल करने की कोशिश करता है और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अभी के लिए वो इन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग रहा था और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने में रुकावट बनो। और इसके साथ ही गाइस वहां पर गु युआन भी अपीयर हो जाता है उसके पीछे और एक जोरदार स्ट्राइक उस पर कर देता है, जिसके एक हाथ गाइस अभी के लिए आगे से हून ट्यांडी भी काउंटर अटैक करता है, मगर वो इस अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पाता और पीछे धकेला जाता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। दूसरी तरफ ज़ूकुन अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर जोरदार अटैक हून ट्यांडी पर ऊपर से करता है और उसकी बॉडी से आर पर अपना अटैक कर देता है, जिस पर हून ट्यांडी बहुत ही ज्यादा सेवरली इंजर्ड हो गया था। और इधर हम देखते हैं कि नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम ने डी-टायरम पिल को पिल की फॉर्म में कर दिया था और अभी के लिए वो जल्दी से उस पिल को पकड़ने लगती है। शाओयान भी आगे बढ़ता है, लेकिन गाइस इससे पहले कि नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम या कोई और उस पिल को पकड़वाता, हून ट्यांडी जिस पर ज़ूकुन ने अटैक किया था वो उस प्रेशर की मदद से उस पिल के पास पहुंच गया था और उस पिल को पकड़कर गाइस अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये डी-टायर पिल मेरी है। इधर गु युआन कहता है कि हून ट्यांडी तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो और तुम अभी के लिए बचकर यहाँ से जा भी नहीं सकते, आज तुम मरने वाले हो, अभी के लिए डी-टायर पिल हमारे हाथ में कर दो। जिसके साथ ही गाइस आगे से हून ट्यांडी कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा लेकर डी-टायर पिल को, बल्कि मैं तो इसे खा रहा हूँ। इसके साथ ही वो इस डी-टायर पिल को खा लेता है गाइस। जैसे वो उसे खाता है तो गाइस वहां पर एनर्जी के बहुत ज्यादा ब्लास्ट आसपास होना शुरू हो गए थे और इधर शाओयान भी हैरान था और कहता है ये बंदा तो बिल्कुल क्रेजी है। और ज़ूकुन वो कहता है कि ये एनर्जी इस डी-टायर पिल की एनर्जी इवन के 2 शंख क्लास के 9 स्टार के पीके एक्सपर्ट की बॉडी भी फट जाएगी। गु युआन कहता है कि हून ट्यांडी तुम वाकई में ही मरना चाहते हो। और इधर हून ट्यांडी की गाइस हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। हम देखते हैं कि हून ट्यांडी की बॉडी के ऊपर सारे कपड़े पड़ गए थे और गाइस उसकी बॉडी के ऊपर अजीब सी वेन्स अपीयर हो गई थी, ये सिर्फ डी-टायर पिल की वजह से थी और इसकी एनर्जी की वजह से हून ट्यांडी की बॉडी में जितनी भी वेन्स थी वो काफी ज्यादा फूल चुकी थी। और नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम भी हून ट्यांडी का ये रूप देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन इसके साथ साथ हून ट्यांडी के ये जो जख्म थे जो कि अभी भी गु युआन और ज़ूकुन ने दिए थे वो हील हो चुके थे और हून ट्यांडी की आंखें चमक उठती हैं और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो आसमान की तरफ मुक्का लहराते हुए कहता है कि यही पावर मैं चाहता था। और वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी और उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से ही नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम, गु युआन, ज़ूकुन पीछे जाकर गिरते हैं और हून ट्यांडी इन दोनों पर एक साथ अटैक कर देता है गाइस। अभी के लिए वो अकेला ही इन दोनों को संभाल रहा था और पीछे धकेल रहा था, जिसके साथ ही गाइस आगे से हून ट्यांडी कहता है कि हजारों साल गुजर के मेरी स्ट्रेंथ अभी के लिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। जिसके साथ ही गाइस गु युआन आगे से कहता है कि तुमने डी-टायर पिल को स्वैलो किया वो भी ऐसे ही और तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तुम काफी ज्यादा वीक फील करोगे और मारे जाओगे, तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी इस एक्सेसिव एनर्जी की वजह से। जिसके साथ ही हून ट्यांडी कहता है कि हाँ बिल्कुल। मैं नील्टी ड्यूरिंग फ्लेम भी हून ट्यांडी से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो, अगर तुम्हें आज कुछ होगा तो मैं इन दोनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाऊंगी। जिसके साथ ही ज़ूकुन गु युआन से कहता है कि गु युआन ब्रदर अभी के लिए हमें आगे बढ़कर इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा, इस कमीने को मारना होगा। जिसके साथ ही गु युआन भी कहता है कि मैं
मैं भी यही सोच रहा हूँ। और ये दोनों डिसअपीयर होकर हूंटी आंटी के सामने अपीयर हो जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं जोरदार। लेकिन गाइस ये क्या, हूंटी आंटी आगे से हंसते हुए इन दोनों के अटैक्स को अपने दोनों हाथों से रोक लेते हैं वहीं पर, और ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इसके साथ ही जीएन भी कहती है कि फादर और ज़ूकुन अंकल अभी के लिए पीक के दो शंकर क्लास के एक्सपर्ट्स हैं और ये दोनों मिलकर भी हूंटी आंटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हूंटी आंटी ने अभी भी डिटरमिनेटिंग पिल को खाया है। देखो पता नहीं क्या होता है। जिसके साथ ही गाइस आगे से जीएन भी कहते हैं कि ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं है, हूंटी आंटी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मगर शोयन खामोश था, वो कहता है कि ये डिटरमिनेटिंग पिल है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, हूंटी आंटी इसको पचा नहीं पाएगा। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि हूंटी आंटी की बॉडी स्वेल करना स्टार्ट कर गई थी और अभी उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा ड्रॉप होना शुरू हो गया था। और गु युआन सही बचाता है इसे, ये इस चीज का फायदा उठाकर, और हूंटी आंटी चीखना शुरू कर देता है बच्चों की तरह। अभी गाइस ये दोनों उस पर अटैक करते हैं जोरदार, और गाइस देखते हैं हम हूंटी आंटी की सारी बॉडी काफी ज्यादा स्वेल हो रही थी और इसके साथ ही वो एक जोरदार अटैक भी इन दोनों पर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों पीछे धकेले जाते हैं। और ज़ूकुन कहता है कि ये हूंटी आंटी वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है, इसे पता है कि पूरी पावर से अनलिश किया गया अटैक इस डिटरमिनेटिंग पिल के इम्पैक्ट को थोड़ी देर के लिए कम कर सकता है, तो ये वैसा ही कर रहा है। इधर नील्टीड्यूरिंग फ्लेम अपनी सारी पावर का यूज करते हुए एक स्पेशल क्रैक ओपन करना स्टार्ट कर देती है वहां पर, और इधर हूंटी आंटी कहता है कि नील्टीड्यूरिंग फ्लेम चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। नील्टीड्यूरिंग फ्लेम अपनी कुछ हैंड सेल्स को बनाना शुरू कर देती है और वो किसी और चीज की फ्राट में थी, जिस पर शाओजिन को भी शक होता है। लेकिन हूंटी आंटी एक बार फिर से कहता है नील्टी जल्दी से यहाँ से निकल दो, जल्दी करो। जिस पर नील्टीड्यूरिंग फ्लेम कहती है कि अभी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ, लेकिन हूंटी आंटी उसे डांटते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी करो। इसके साथ ही ज़ूकुन गुयुआन इन दोनों पर अटैक कर देते हैं और अभी के लिए हूंटी आंटी उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश तो करता है लेकिन नहीं रोक पाता, और एक जोरदार अटैक उसकी छाती में आकर लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होना शुरू हो गई थी और वो सीधा स्पेशल क्रैक में जाकर धकेला जाता है और वहां से डिसअपीयर हो गया था। और अभी के लिए इतने इंजर्ड होने के बावजूद वो हंसते हुए कह रहा था कि गुयुआन मैं इस गेम का फाइनल विनर हूँ और हाँ मेरा प्रॉमिस है कि जब मैं इस डिटरमिनेटिंग पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लूंगा तो तब तुम्हारा गू क्लैन, डी क्लैन, येन क्लैन और स्काई मेंशन अलायंस और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन इस दुनिया से मैं कंप्लीटली खत्म कर दूंगा। गाइस ये दोनों उधर मुंह तकते रह जाते हैं और गुयुआन कहता है कि ये कमीना फिर से यहाँ से बचकर निकल गया, अब हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।